आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ये जो मॉडल सेट नंबर 3 है यह चैप्टर 3 से संबंधित है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले क्लास 12th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या अच्छा खासा पूछता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। इसके बाद अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हम लोग क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चैप्टर 3 के चर्चा करेंगे और आगे हम लोग अन्य चैप्टर के भी चर्चा करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता था। पांडव ने जीता था, याद रखेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा किए थे, तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए ज़्यादातर जो भी राइट आंसर होगा उसकी चर्चा करेंगे और एक दो इम्पोर्टेंट जो भी बात होगा उसकी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? कहा जाता है गंगा पुत्र, यह भीष्म पितामह को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कुरुक्षेत्र का संबंध कौन राज्य से है? तो जो कुरुक्षेत्र जो है यह वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र का संबंध हरियाणा राज्य से है। ये भी याद रखेंगे, ये जो भीष्म पितामह है जिन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है, इनका जो आरंभिक नाम था वह था देवव्रत। देवव्रत, और देवव्रत से इनका नाम बाद में भीष्म पितामह हो जाता है। पितामह इसलिए क्योंकि पांडवों के द्वारा इनको पितामह की संज्ञा दिया गया। ये पांडवों के पितामह थे, इसलिए इन्हें पितामह नाम दिया गया। इनका नाम पड़ा था भीष्म, क्योंकि यह बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा किए थे, इसी वजह से इनका नाम भीष्म पड़ा था। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का जो युद्ध है यह 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है, जबकि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया। मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है, इनके द्वारा राजनीति के एक विख्यात पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की गई। तो याद रखेंगे, महाभारत जब पूछे तो महाभारत का संबंध होगा महर्षि वेद व्यास से। रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं, मनुस्मृति मनु लिखे हैं, और अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण साम्य जाति का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए किया जाने लगा? तो यह विदेशियों के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। भारत में जो वैदिक काल था, यह वैदिक काल सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय था, लेकिन वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, तब व्यक्ति के जन्म के आधार पर जाति के डिसाइड होने लगा। पहले कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के जाति तय होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज की संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुआ। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों का जन्म हो गया और कहीं ना कहीं समाज के थोड़ा सा इसमें बिगड़ने का काम भी हुआ था। नेक्स्ट है, गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक उपजाति के, याद रखेंगे, प्रत्येक उपजाति के जो सामान्य पूर्वज है वह गोत्र कहा जाता है। ये जो गोत्र की बात करें तो जो भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है या व्यक्ति के समूह है, तो इन सभी के उत्पत्ति माना जाता है कि किसी एक खास जाति से या एक किसी खास गोत्र से हुआ होगा। मतलब आपके परिवार में जो भी लोग हैं और आपके आसपास में जो भी रिश्तेदार लोग हैं, उन सबकी उत्पत्ति कहा जाता है कि किसी एक खास व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा। इन्हीं को गोत्र की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है,
निम्न में से दक्कन में रहने वाले किसी कबीलाए जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है। यह किनका हुआ है? तो ये आंध्र, पुलिंद, सबर सभी का हुआ है। नेक्स्ट है वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना की बात करें तो यह स्मृतियों में मिलती है। नेक्स्ट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण यह 37 वर्षों में तैयार हुआ था। नेक्स्ट है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो गोत्र के अंदर विवाह करना यह अंतर विवाह कहलाता है, अंतर विवाह कहा जाता है। हालांकि गोत्र के अंदर विवाह करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोत्र के अंदर शादी करने से अनेक प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है क्या ब्राह्मणों को सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ, ब्राह्मणों को सार्वभौमिक प्रभाव था। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा की दीवारों पर। नेक्स्ट है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? या अर्जुन को बनाना चाहते थे। अर्जुन को यह दुनिया के सबसे महान तीरंदाज बनना चाहते थे। नेक्स्ट मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक नाम है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह। उसी प्रकार से अन्य बात करें तो राक्षस विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है और असुर विवाह भी होता है। तो इसमें से 4 विवाह अच्छा माना जाता है और 4 विवाह को खराब माना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। अंबालिका किसकी पत्नी थी? यह सभी विचित्रवीर की पत्नी थी। नेक्स्ट है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु था, धृतराष्ट्र था और विदुर था। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों के तीनों महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। नेक्स्ट है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच बलशाली भीम के, जब भीम आता पांडव में, यही घटोत्कच भीम के पुत्र था। नेक्स्ट है भीम से हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम और हिडिंबा के जो शादी हुआ था यह गंधर्व विवाह से हुआ था। गंधर्व विवाह यानी गंधर्व विवाह का मतलब है एक दूसरे के गुण से आकर्षित होकर के विवाह करना। नेक्स्ट है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी कि 5 पांडव की संयुक्त पत्नी द्रौपदी थी। नेक्स्ट है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अध्याय में वर्णित है और श्लोक नंबर 47 में। याद रखेंगे 47वें श्लोक के 2 अध्याय में यह चर्चा है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद्भागवत गीता पर महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक इन सभी के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है ब्राह्मण वंशीय सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो यह शक के साथ जोड़े थे। राइट आंसर ये हो जाएगा, शक के साथ जोड़े थे। नाम याद रखेंगे, यह होगा सातकर्णी यानी कि सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। सतवाहन के जो भी सतवाहन राजा, उनकी विशेषता रहा है कि यह सभी राजा अपने नाम के आगे अपनी माता के नाम लगाते थे। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये शांति पर्व में मिलता है। 10वें श्लोक के याद रखेंगे, जो 10वें श्लोक है अध्याय नंबर 188। तो अध्याय 188 के 10वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यह शूद्र का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था को जब बांटा गया तो 4 वर्ण निर्धारित किया गया। उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को रखा गया, ब्राह्मण से थोड़ा सा नीचे क्षत्रिय को रखा गया, उससे नीचे वैश्य को रखा गया और सबसे नीचे शूद्र को रखा गया।
और शूद्र को ये बाकी के ऊपर के तीनों जातियों के सेवा के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किनका है? यह जो कथन है फाहियान के हैं। फाहियान के द्वारा कहा गया है कि जो भी शुद्ध जाति के लोग होते थे, जिन्हें चंडाल कहा जाता है, इन्हें लोग छुआछूत मतलब इन्हें ये जो लोग थे, लोग इनको छूना भी पसंद नहीं करते थे। इन्हें अस्पृश्य मानते थे। अस्पृश्य मतलब इनको छूना पसंद नहीं करते थे। अतः इन लोगों को यह आदेश था कि वो जब भी नगर में आए तो अपना संकेत दे, यानी कि जो लकड़ी की आवाज़ करते हुए आए। लकड़ी की जैसी आवाज़ होगा, लोग आवाज़ को सुन करके उनसे दूर हो जाएंगे ताकि वह व्यक्ति संपर्क में ना आए और वह छूने से यानी कि छूत से बच सके। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ की बात करें तो गंधारी थी। गंधारी। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो मानेश्वर जो संत है, इनके द्वारा ही गीता की भक्ति टीका मराठी भाषा में लिखा गया। इस तरीके से हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चौथा चैप्टर की चर्चा करेंगे। इसमें आपको ज़्यादातर सिर्फ आंसर बताया जा रहा है। अगर डिटेल से देखना हो तो मेरे द्वारा क्लास 12th के जो क्वेश्चन बैंक का वीडियो बनाया गया है, उसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल से बताया गया है। उसमें जितने भी ऑप्शन है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन के डिटेल से चर्चा किया गया है। तो डिटेल से पढ़ना तब क्वेश्चन बैंक में जा करके देख सकते हैं। इस चैनल के इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 12th आर्ट्स नाम के एक चैनल मिलेगा, 12th आर्ट्स। उसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल से बताया गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।